और आज का रोज़ा भी बहुत अच्छा है, आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। देख रहे हो मैं कहाँ पे ब्लॉग बना रही हूँ ये हमारी मस्जिद है प्यारी सी, कितनी खूबसूरत माशाल्लाह। अकेले रहते होंगे वो लोग, शायद रिलेट कर पाएँ। अकेले अकेले में जो भी बंदे होते हैं या लड़कियां होती हैं, बंदी हैं, लड़के हैं, है ना, तो उन लोगों के लिए तो बस रोना आता है, बहुत याद आती है घर की और सबकी। आ रहा है प्लेन। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है गाइस आप सभी का मेरे आज के एक नए ब्लॉग में, गुलफ्सा ब्लॉग्स में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, बिंदास मस्त होगे, एकदम अच्छे से दिन जा रहा होगा, रोज़ा अच्छा जा रहा होगा गाइस। और आप सभी की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छा दिन जा रहा है। और आज का रोज़ा भी बहुत अच्छा है, आज का मौसम भी बहुत अच्छा है गाइस। और मैं आज का दिन मेरा शुरू हो गया है आप लोगों के साथ। आप देख रहे हो मैं कहाँ पे ब्लॉग बना रही हूँ गाइस। आप सभी लोग जल्दी जल्दी बताओ कि मैं कहाँ पर अपना ब्लॉग बना रही हूँ। तो फ़िलहाल मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप लोग बताना कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं ब्लॉग बना रही हूँ अपनी ही छत पर गाइस। हाँ गाइस, मैं आ गई हूँ छत पे अपना आज का ब्लॉग बनाने के लिए और शुरू हो गया है मेरा ब्लॉग बनाना। तो गाइस मैं शुरू कर देती हूँ ब्लॉगिंग। और उससे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ एक अच्छी सी चीज़। ये देखो गाइस, ये देखो, ये वाओ माशाल्लाह, ये है हमारी मस्जिद। ये ये हमारी मस्जिद है प्यारी सी, कितनी खूबसूरत माशाल्लाह। जितने आप लोग लाइक भेज सको मस्जिद के लिए उतने कम हैं। किस किस को मस्जिद अच्छी लग रही है? अभी दूर से इतनी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन बहुत अच्छी सजावट हो रखी है मस्जिद में। मस्जिद को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखा है, कलरफुल पर्दे लगे हुए हैं, रेड, येलो, ग्रीन, पिंक, लाइट पिंक, आसमानी और लाइट स्काई ब्लू, सारे कलर हैं। उतने अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है मस्जिद डेकोरेट है। बिकॉज़ आज मतलब अब कल ईद हो रही है, कल ईद हो जाएगी अगर आज चांद हो गया तो। और आज आखिरी रोज़ा है गाइस, आप सभी को आखिरी रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो गाइस। पता है आज आखिरी रोज़ा है और बहुत जो है ना दिल में जो है ना बहुत तकलीफ़ सी हो रही है, मतलब दुख भी हो रहा है कि रमज़ान अब कुछ कह नहीं सकते। आज जो है कि अलविदा, मतलब हर चीज़ का एक टाइम होता है ना। तो बस वही चीज़ है, आप समझ पा रहे होगे। आज आखिरी रोज़ा होगा गाइस, जहाँ तक है आज चाँद हो जाएगा तो ईद की खुशी भी हो रही है और रमज़ान जाने का दुख भी हो रहा है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जाना होता है तो फिर वो एक तरीका जाना ही है, क्या ही कर सकते हैं गाइस। और आप देख सकते हो मैं हूँ छत पे बना रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि बाहर निकलने का मौसम बिल्कुल भी नहीं है। मौसम बहुत ख़राब है यहाँ का, ख़राब कह सकते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। मैं अपना बताऊं तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। और जैसे कुछ लोग बोलेंगे ख़राब है, सर्दी आ गई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये सच है कि हाँ मौसम जो है बहुत बदल गया है, एकदम काले बादल हो रहे हैं और रात से बारिश हो रही है। मैंने कल के ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि बूंदाबांदी हो रही है और तेज़ हो सकती है। मैं जा रही हूँ बाज़ार शॉपिंग के लिए, ईद के सूट के लिए, क्योंकि मेरी शॉपिंग नहीं हो पाई है। जो मेरे पहले के कपड़े जो रखे हुए हैं, जो पहले के मेरे सूट रखे हैं, मैं उन्हीं सूट को पहनने वाली हूँ कल। और गाइस मैं आपको सच बताऊँ तो ईद बस ये समझ लो इबादत, बस रोज़ा रमज़ान चल रहा है और ईद का कुछ अता पता नहीं है। बस हाँ दिल में एक खुशी है, एक गम है कि रमज़ान भी अब जो है फिर से ये जो खुशियों का दिन, मतलब ये जो, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ कि जो मैंने महसूस किया है, जो होता है एक्चुअल में, कि पूरा महीना इतना खुशियों भरा होता है। एक हम लोगों का एक जो होता है ना रूटीन हो जाता है कि सुबह उठना है, हमें रोज़ा रखना है, हमें कलाम पाक पढ़नी है, इबादत करनी है, दुआ मांगनी है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, अच्छा अच्छा सोचना है।
और ऐसे पूरा दिन खुशियों में बीत जाता है। एक अच्छा रूटीन हो जाता है डेली का। अब कल से फिर अब कल इस वक्त शायद खाने पीने की तैयारियां चल रही होंगी आप सभी के यहाँ, मेरे यहाँ पे भी, ठीक है। पर गाइस मेरे यहाँ तो उतना नहीं क्लियर है क्योंकि मैं तो यहाँ अकेली ही हूँ, आप सभी को ही पता है गाइस। तो मेरी ईद तो बस ईद का मतलब, मेरी नज़रों में ईद का मतलब अकेले में कोई ईद नहीं होती यार। मतलब जो लोग अकेले रहते होंगे वो लोग शायद रिलेट कर पाएँ। अकेले में जो भी बंदे होते हैं या लड़कियां होती हैं, बंदी हैं, लड़के हैं, है ना, तो उन लोगों के लिए तो बस रोना आता है, बहुत याद आती है घर की और सबकी, कि अपने घर होते तो ये खाते वो खाते, ऐसे मनाते वो करते, इससे मिलते उससे मिलते, सारे मोहल्ले के दोस्त यार सहेलियां होती हैं, है ना, चच्ची होती, भाभी होती, सबसे मिलना होता है, ताया चाचा सबसे। पर जो लोग अकेले लाइफ मतलब काट रहे हैं या किसी भी परेशानी किसी भी रीज़न के वजह से अकेले रहना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ये समझ लो। अकेले में मतलब 4 लोग होते तो एक अलग ही वाइब हो जाती है। तो गाइस एक दिल में रमज़ान जाने का और वो भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है और ईद की खुशी भी हो रही है। आज जो है चांद रात हो ही जानी है, आज चांद हो ही जाएगा, कल ईद हो जाएगी। इस टाइम कल से फिर से वही सब हो जाएगा, कभी नमाज़ छूट भी जाती है, मगर हाँ हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों की नमाज़ जो है कंटिन्यू रहे साल भर, मगर ऐसा होता नहीं है, कभी कभी छूट भी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी क्या है, एकदम फिक्स है, टाइम बंधा हुआ है सब कुछ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं गाइस, जो नियम है वो नियम है। अब ये रहमतों का बरकतों का महीना जो है, अब फिर से हमारी खुशियाँ, जो इतनी खुशी के दिन होते हैं गाइस, वो अब फिर से वापस वैसे ही होने वाले हैं, मगर अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो खैर कोई नहीं, कोशिश करेंगे कि हम लोग जब तक हो सके, जितना हो सके पूरी साल हम लोग अपनी नमाज़ को कंटिन्यू रखूं। और ये देखो बादल में जा रहा है प्लेन। अब मौसम आप देख सकते हो किस कदर का हो रहा है, कितना छोटा सा दिख रहा है ना। ये देखो मौसम, धूप नाम की कोई चीज़ नहीं है, सबके दरवाजे बंद हैं और बारिश पड़ रही है और वो है हमारी मस्जिद। और देखो मौसम देखो गाइस आप, ये देखो मौसम, बादल, तो बादल हैं और आज इतना अच्छा मौसम हो रहा है। मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ आप लोगों को, इतना अच्छा मौसम हो रहा है गाइस। कल शाम से जब मैंने कल की ब्लॉगिंग ख़त्म करी, वीडियो अपलोड करा और उसके बाद देख रहे हैं रात में मैंने जो कपड़े धो के डाले थे बाहर, वो सारे कपड़े मैं अंदर ले आई थी, क्योंकि रात में मुझे लग रहा था ऐसा कि बारिश बंद नहीं होगी, बारिश पड़ती रहेगी। और स्टैंड से उठा लिए थे, क्योंकि अभी देखो कहीं पे भी डोरी नहीं है। देखो इस छत पे भी कहीं पे डोरी दिख रही है आपको? कहीं पे डोरी नहीं है, ये ज़मीन में पड़ी है ना, ये पड़ी है ज़मीन में और कहीं पे कोई भी डोरी नहीं लगी है। और यहाँ पे भी कोई डोरी नहीं लगी है, अभी दिखा रहे हैं आपको इधर से, इधर भी देखो कोई डोरी नहीं है, बस वही एक स्टैंड है, वो बस वही एक स्टैंड है जहाँ पे कपड़े फैला देते हैं। और वो कपड़े हमारे नहीं हैं, वो मकान मालकिन के कपड़े पड़े हैं, मेरे नहीं हैं। तो बस यही चीज़ है। तो फिर मैंने सारे कपड़े अंदर रख लिए थे, अलमीरा पे मतलब टांग दिए थे, कि मतलब सुबह उठेंगे तो धूप में, कल अगर मौसम अच्छा होगा तो डाल देंगे। तो आज जब देखा है, तो जब से मैं उठी हूँ सुबह 4 बजे 3 बजे से, तब से गाइस मैं देख रही हूँ बारिश की ये जो बूंदें जो पड़ रही हैं ना, बिल्कुल भी बंद नहीं है। सुबह रात में तो बहुत तेज़ बारिश हुई, सुबह भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सुबह मतलब जब अंधेरा था, जब से सुबह हुई है 8 साढ़े 8 बजे, फिर मेरी दोबारा से जैसे रोज़ा रखने के बाद और नमाज और कुरान पाक पढ़ के मैं सो गई थी ना, रेस्ट करने लगी थी, मेरे कैमरे में पड़ी है बूंदें पानी की। तो मैं तब गाइस मैं अभी 9 बजे उठी हूँ सो के, तो तब से देख रही हूँ कि ऐसे ही फुहार पड़ रही है, हल्की हल्की मतलब अगर आप इसमें
मतलब 4-6 घंटे रहोगे तो भीग जाओगे, मतलब बहुत मामूली सी पड़ रही है। लेकिन मौसम इतना मस्त हो रहा है गाइस, इतना मस्त हो रहा है, घूमने वाला। रोज़ा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है क्योंकि इतना ठंडा मौसम है। मुझे जैकेट पहनने की ज़रूरत है लेकिन हम पहने इसलिए नहीं है कि अब वो रख दी है मैंने तय बना के, धो के साफ़ करके तय बना के बैग में पैक करके रख दी। अब उन्हें फिर से निकाल लो, फिर से निकालो, फिर गंदी हो, फिर धोएं। और अभी इस टाइम वैसे भी बहुत काम हो गया है और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, इतना मन उदास हो रहा है। एक तो रमज़ान जाने के लिए मन उदास हो रहा है, ईद आ रही है उसकी खुशी है तो उसकी उससे ज़्यादा उदासी आ रही है। क्यों? क्योंकि हम फैमिली में नहीं हैं तो वो मिस कर रहे हैं यार। इतना याद आते हैं वो दिन जब हम जो है छोटे थे या घर पे रहते थे, तब इतना अच्छा लगता था गाइस। मतलब ये लगता था कि हाँ कल चांद रात है, कल चांद होगा, फिर हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे। चांद रात वाले दिन शॉपिंग करने जाते थे। सिमैया जैसे ही चांद हो गया सबको फ़ोन कॉल करके, खाला को और नानी घर पे और सब लोगों को चांद रात की मुबारकबाद देते हैं। उसके बाद फिर अम्मी कहती हैं चलो भाई बाज़ार से कुछ ले आए। पापा तो है नहीं है, हमारे पापा हैं नहीं, भैया मेरे इतने ज़िम्मेदार नहीं हैं, छोटे हैं और ज़िम्मेदार भी नहीं है, ठीक है। तो फिर मम्मी कहती है कि चलो बाज़ार चलना है, मतलब सब्जी मतलब वो ले आए, सेवई ले आए, ये चीज़ ले आए, वो चीज़ ले आए। तो फिर हम लोग शाम को चांद दिख जाता है, सबको मुबारकबाद दे देते हैं। फिर हम लोग उठाते थे झोला उठाने के बाद अम्मी कहती इतनी 1 किलो, 4 किलो, 2 किलो, ये वाली आधा किलो ले आना, वो वाली 1 किलो सेवई ले आना, ये वाली 2 किलो सेवई ले आना। सेवई लाते और मम्मी कहती है फल मतलब वो ड्राई फ्रूट ले आना, तो हम लोग मेवा लाते, गरी के गोले लाते, किशमिश लाते, बादाम काजू ये सारी चीज़ें लेके आते, मेहंदी की कोने लाते, सारी चीज़ें लेके आते, तैयारी करते। फिर घर पे आते, फिर जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते, गरी वरी जो है रात में ही हुरत लेते थे, सारी गरी वरी घिस के रख लेते और मतलब सारी तैयारी रात में करके रख लेते थे। प्लेटों में सारी मेवा तैयार करके और या पन्नी में भर के रख देते थे सुबह के लिए, ईद के लिए हैं। और चीनी ईनी हर चीज़ आ जाती। दूध के लिए सुबह डेयरी से दूध आता और सुबह सुबह चाचा चले जाते, चाचा कभी कभी पैसे देते क्योंकि हम लोग तो 4 बजे या 2 बजे रात के 2 बजे चाचा जाते, 2 बजे रात की, मतलब ऐसा होता नहीं, गाड़ी आती है दूध की ईद वाले दिन स्पेशली, तो दूध मंगाती अम्मी 4 किलो, मतलब 4 लीटर ऐसे दूध मंगाती। तो चाचा को पैसे देती थी। हम लोग बूंदें पड़ रही हैं तेज़ मेरे मुंह पे और आंखों पे, पर कोई बात नहीं, ब्लॉग तो हम अपना बनाएंगे ही बनाएंगे और इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना कि हम बातें करें, क्या करें। तो फिर चाचा को ही पैसे दे देती हैं कि 1 किलो के हिसाब से, है ना। तो फिर दूध आता, फिर हम लोग उबलने रखते। फिर जैसे हम लोग आखिरी रोज़ा रखते तो अम्मी रात में ही मतलब हम लोगों का चांद रात वाले दिन का भी रोज़ा होता था, मतलब रात का, सॉरी अम्मी मतलब हमारे यहाँ पे ऐसे कहते हैं जिनके पता नहीं किसने याद किया, शायद अम्मी ने याद किया होगा। तो हम लोग जैसे पूरे रोज़े रखते हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि अम्मी के रोज़े छूट गए या मेरी बहन के छूट गए, मगर मेरे पूरे चलते, तो अम्मी मेरी कहती कि तुम्हारा रात का भी रोज़ा रहेगा। तो मतलब एक टाइम होता था कि हाँ आप जो है ईशा की नमाज़ पढ़ ली और खा लो, अभी टाइम से खाना खा लेते, मतलब 10 बजे तक ही। उसके बाद अम्मी कहती है अब तुम्हें पूरी रात कुछ नहीं खाना है, आज का भी रोज़ा रखना है तो मतलब अम्मी मेरी जो है 1 गिलास दूध में 2-3 छुहारे ऐसे डाल देती थी, तोड़ के डाल दिए। और फिर अम्मी कहती इसी से तुम सुबह रोज़ा खोलोगी। फिर वो जब सुबह में सिमई में फाता दिलती है ना, तो फाता होती थी, उस दूध पे भी फाता होती है। फिर उस दूध को पी के, उस छुहारे को खा के हमारा रोज़ा खुलता था। फिर रोज़ा खोल के उसके बाद हम जो है सबसे ईद मिलना और सबको मतलब ये सब चीज़ें चलती हैं। ईद की मुबारकबाद देते, चच्ची को सलाम करते, चाचा को सलाम करते, सबसे ईद मिलते और सेवई खाते, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, घूमने जाते, मेला देखने जाते, सब कुछ करते थे। तो वो सब चीज़ें बहुत याद आती हैं गाइस। बस अकेले में रो लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि ये ज़िंदगी मतलब पता नहीं कहाँ से कहाँ आ गई। बहुत बस ठीक है, जो भी दिया है अल्लाह पाक ने, जो नसीब में है बस उसके लिए भी शुक्रिया अदा करते कि जो लाइफ हम जी रहे हैं उसके लिए भी लोग तरस रहे हैं, लोगों को वो भी नसीब नहीं है। तो और वैसे भी आज जो है आखिरी रोज़ा है। आज तो गाइस खूब इबादत करेंगे, खूब रोज़ा पढ़ेंगे, तहज्जुद में खूब दुआ करेंगे क्योंकि आज आखिरी दिन है रमज़ान का। तो खूब दुआ कर लें।
मग़फ़िरत मांग लें, सबके लिए दुआएं मांग लें, अल्लाह ताला से जन्नत और हर चीज़ मांग लेंगे। सबके लिए मांगना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लिए मांगना है, नहीं, सबके लिए मांगना है गाइस। सबके लिए दुआएं करते हैं गाइस। आज कर लेंगे, फिर कल तो सुबह इस टाइम फिर खाना पीना वही सब मिलना मिलाना चल रहा होगा। मेरा नहीं, मतलब सबका। मेरा भी ये है कि कुछ भी खा पी रहे होंगे, क्योंकि अकेले में एक तो वैसी भी चीज़ें नहीं मिलती हैं, ढूंढो। जब आप कहीं और शहर में होते हो तो बहुत मुश्किल होती है। कभी कभी कोई भी चीज़ इजीली मिल जाती है, मार्केट लगा होता है, ठेले वगैरह जो भी है, और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मिलती हैं। तो हम लोगों का बस ऐसे ही हो जाता है, बन गई तो बन गई। अम्मी से, सबसे फैमिली से बात करना है, सबको ईद की मुबारकबाद देनी है, सबसे ईद मिलनी है, फ़ेस टू फेस नहीं, कॉल पे मिलनी है, ठीक है। और जो भी है उनसे बोलना है। अम्मी पूछेंगी बनाया कि नहीं, सेवई बना लो, ये कर लो। देखते हैं क्या होता है गाइस, जो भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग बने रहना। और मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है गाइस, हम आपको दिखा रहे हैं। हम तो अभी देखो छत पे खड़े हैं, है ना, हम तो अभी छत पे खड़े हैं और हम आपको दिखा रहे हैं अपने छत के पीछे का एरिया। ये है हमारी छत का पीछे का एरिया। वो देखो लगी है फुलवारी, ओ उधर दिखेगी नहीं गाइस। और आज कोई भी नहीं दिख रहा है छत पे। आज जो है छत पे कोई भी नहीं है। छतों पे सारी छतें खाली पड़ी हैं। देखना पीछे, पीछे की सारी छतें जो हैं खाली पड़ी हैं, कोई भी छत पे नहीं है। इधर भी कोई भी छत पे नहीं है, ये देखो इधर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बारिश पड़ रही है। और एक चीज़ और दिखाते हैं, ये पता नहीं किसका घर है, ये देखना, छोटा सा प्यारा सा घर, छोटा सा प्यारा सा है घर। ये पता नहीं किसका घर है, ऐसा लग रहा है जैसे चूहों का है या फिर खरगोश, किसी भी जैसे, ऐसा नहीं, बस बनी है झोपड़ी टाइप। और ये जो टंकी रखी है गाइस, ये टंकी रखी है मेरी। ये जो टंकी है ये मेरी टंकी रखी हुई है। और बादल काले हो रखे हैं, एक नज़र देख लो गाइस आप लोग बादल को। ये देखो बादल, ये देखो गाइस, कितनी जोर के बादल भरे पड़े हैं, काले हो रखे हैं। ये देखो गाइस, देख रहे हो कितनी जोर के बादल भरे हैं। और आप देख पा रहे होगे पूरा, मतलब मौसम जो है एकदम काला हो रखा है, कोई धूप नाम की चीज़ नहीं है। और जोहर का टाइम बीत चुका है गाइस, और 2:30 बज चुका है, 2:30 नहीं 3 बज गया है। मैं 3 बजे मतलब नमाज़ पढ़ के सारा फ्री हो के तब मैं 3 बजे आई हूँ ब्लॉग बनाने के लिए छत पे। और 3 बजे से मैं ब्लॉग बना रही हूँ, लगभग मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया है। और बारिश तब धीमे धीमे हो रही थी और अब बारिश तेज़ हो गई है। और अभी आप देख सकते हो अजान होने वाली होगी असर की, मुझे लगता। और कोई धूप नहीं है गाइस, पूरा दिन ऐसे ही हो गया, कोई धूप नहीं है। और जो मेरे कपड़े, मतलब मैंने सोच रही थी ना कि ईद के लिए मैं कोई नए कपड़े लेके आई नहीं हूँ। देखो मैं बाज़ार गई, मैं 2 दिन बाज़ार गई, मैं परसों भी बाज़ार गई थी गाइस, ठीक है। तो बाज़ार कहीं लगा नहीं था, मैं मॉल में गई थी, यहाँ पे कहीं बाज़ार नहीं है तो मैं मॉल में गई थी। तो मॉल में कपड़े बहुत थे गाइस, मैं उतना मतलब नहीं ले पा रही थी, मेरे पास उतना पैसा नहीं था, घर चलाना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने नहीं लिए थे। मैंने सोचा था कल जाऊंगी, तो कल मैं गई थी बाज़ार में, तो वहाँ पे भी कपड़े नहीं समझ में आए, मार्केट पूरी तरीके से लगी भी नहीं थी, रात में लगती है, तो इस वजह से मैं नहीं ला पाई कपड़े। और मेन कपड़े तो थे, मेन तो पैसे का प्रॉब्लम था, तो मैं नहीं ले पाई। मैं क्यों झूठ बोलूँ कि नहीं मैं ली नहीं, लोगों को बेमतलब में खुश होकर दिखाऊं, जो सच है वो सच है। मैं नहीं ले पाई क्योंकि मेरे पास मनी प्रॉब्लम थी, मैं नहीं ले पाई कपड़े, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी है। हमने पूरे रोज़े रख के सब कुछ किया, अल्लाह को मंजूर नहीं है भाई नए कपड़े, तो मंजूर नहीं है तभी मुझे नहीं मिले। अगर मेरी किस्मत में होते तो मुझे मिल जाते। कहते नहीं है कि जो चीज़ आपके नसीब में हो उस पर वो आपको जोर भी नहीं लगानी पड़ती, वो ऐसे ही मिल जाती है। आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे मिल जाएगी। जो चीज़ आपके नसीब में नहीं है, आप चाहे कितना भी एफर्ट डाल दो, वो जो नहीं मिलनी होगी वो नहीं मिलेगी। जो अपना नहीं है वो आके चला जाता है, जो अपना है वो जाके भी आ जाता है। तो वही कुछ समझ लो, मैंने 2 दिन ट्राई किया पर मुझे सूट नहीं मिले, ठीक है।
तो जो सूट रखे हुए हैं मेरे पहले के, जिनको मैंने 1-2 बार पहना है, उनको ही मैंने कल वॉश करके डाला है। अब वो सूख जाएं, बारिश हो रही है, देखो मुंह पे पानी पड़ रहा है ना, तो वो भी नहीं सूख रहे हैं। अब मतलब सूख गए हैं, हल्के फूरे जो हैं गीले रह गए हैं, तो मैं उनको जो है प्रेस करूँगी ना तो सूख जाएंगे। तो कल मैं उन्हीं में से कोई प्रेस करके पहनने वाली हूँ। ईद पे वैसे भी मुझे ना तो कहीं घूमने जाना, ना किसी से ईद मिलने जाना, ना कोई यहाँ सहेली है, ना ही कोई सहेला है, कोई है नहीं, परिवार भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो बस पहनने हैं, नमाज़ पढ़नी है, दुआएं मांगनी है, अल्लाह को शुक्रिया अदा करना है, और आज 2 रकात नफल भी पढ़नी है, जो इतनी खुशियाँ और हमें पूरे रोज़े नसीब किए। अल्लाह ताला अगली साल भी हमें पूरे रोज़े ऐसे ही नसीब हों और ऐसे ही खुशी से कटें। बहुत खुशियों से चला सब कुछ, है ना, सारे रोज़े। और बस इसके लिए 2 रकात नफल भी हमें अदा करनी है, तो वो भी अदा करेंगे। आप लोग भी करना और दुआएं मांगना सबके लिए और हमारे लिए भी, कि हमारे भी हालात जो है सही हो जाएं, और सबके लिए मतलब, है ना। और देखो दिखाते हैं आपको, चलते हैं गली की तरफ। और मेरी पूरी स्क्रीन जो है पानी से भीग गई है, मेरे फ़ोन की पूरी स्क्रीन जो है पानी से भीग गई। अभी हम आपको दिखाने चल रहे हैं बाहर अपनी गली के हालात। ये देखो छत पड़ रहा है पानी छत पे, ये देखो पानी है ना, देखो बूंदा पड़ रही है, पड़ रही बूंदा पूरी, देखो सड़क पूरी, कहीं जाने का मौसम नहीं है कहीं पर जो है जाने का मौसम नहीं है। और अभी हम चल रहे हैं अपने नीचे वाले फ्लोर पे, कि जिस पे जो बना है। तो चलते हैं गाइस नीचे, तो आपको दिखाएंगे नीचे का कितने कमरे बन गए, क्या हो गया। नीचे देख लें, नहीं तो हम दड़े मिले, क्योंकि जीना है। ये देखो, ये देखो इस फ्लोर की हालत। ये देखो, तो बड़े बड़े कमरे बनाए हैं भाई साहब, काफ़ी बड़े बड़े कमरे बने हैं। ये देखो गाइस, एक ये कमरा है, और उसके अंदर नहीं जाएंगे भाई साहब, हमें लग रहा है डर, बस यहीं तक जाएंगे। एक ये हो गया, 2 हो गए, एक वो हो गया 3, एक उसके बाद हो गया 4, और एक उधर साइड है, बाहर से दिखाते हैं। एक उधर से देखिए, यहाँ से चलते हैं गाइस। ये देखो, ये देखो, ये देखो, 2 कमरे हो गए, ठीक। और एक ये है 3, एक ये है 4, और एक ये है 5। गाइस काफ़ी बड़े बड़े नहीं है कमरे, ये देखो, ये देखो कमरा है, बड़ा कमरा है। इतने कमरे तैयार हो चुके हैं यहाँ पर 2। और ये रखे हैं, देखो इनकी चाय की केतली, बर्तन। कुछ भी कहो गाइस, पर डर सा महसूस हो रहा है, क्योंकि पूरे में अंधेरा है। एक तो मतलब सूरज नहीं निकला है आज, एकदम रोशनी भी नहीं है, ना यहाँ कोई लाइट है, पूरे में अंधेरा हो रखा है। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है गाइस, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ये देखो बाहर के हालात। ये घर खाली पड़ा है, पूरा खाली पड़ा है ये घर। गाइस आज का बस यार कुछ बिकने आया है, क्या ले लो, प्याज ले लो, कितने किलो, पता नहीं क्या रुपए किलो प्याज बेच रहा है। खैर प्याज की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे घर पे प्याज रखी है, लहसुन रखा है, हरी मिर्च रखी हैं। बस मेरे घर पे अभी सब्जी नहीं है, शाम को देखते हैं क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब सब्जी उसके बाद दिख भी नहीं रही है, क्योंकि वो जो है बोरी डाले हैं, क्योंकि बारिश की वजह से ना बोरी डाले हैं। वो पिंक कलर की जो टी शर्ट पहने वो सब्जी वाले भैया हैं, वो आते हैं। ये बेचारे सिलेंडर लेके खड़े हैं, सिलेंडर का बड़ा इशू चल रहा है। ये देखो
सिलेंडर की बहुत प्रॉब्लम चल रही है कहीं है। और देखो गाइस क्या होता है, मैं सिलेंडर भरा के लाई थी, आज हो गए 15 दिन हो गए। मैं केवल उसमें 2 किलो गैस भरा के लाई थी, 15 दिन से ज़्यादा हो गए चल रही है। अब देखो वो अचानक से ख़त्म होती है, उसमें लुप लुप जैसे होता नहीं, नया सिलेंडर है तो इसलिए वो जो है जब तक उसमें होती तब तक पूरी फुल पावर में जलती है, फिर वो जब ख़त्म होती है तो एकदम से ख़त्म हो जाती है। अभी देखो कहीं ऐसा ना हो कल ही ख़त्म हो जाए, फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। देखो अल्लाह ताला को क्या मंजूर है, वैसे ऐसा होगा नहीं, इतना यकीन है मुझे ऊपर वाले पे। खैर जो भी होगा होगा, जो भी होगा दिखाएंगे और अच्छा ही होगा। और ठीक है, देखते हैं गाइस। और अभी दिखाते हैं हम आपको आगे, इधर से चलते हैं, आगे चलते हैं गाइस। ओ भी देखो घर बन रहा है, ये जो है ना, ये सॉरी, ये भी जो है पटरे लगे हुए हैं, ये भी लैंटर के लिए। वो देखो बल्ली दिख रही है गाइस, ये देखो गाइस बल्लियाँ, ये देखो बल्ली, ये है ना, ये पूरे में बल्ली लगी हैं, अंदर पटरे लगे हैं, बल्ली लग गई हैं। और ये है गाइस, ये है पेड़, ये अमरूद का पेड़ है गाइस, इतना बड़ा, बहुत बड़ा है ये, नीचे इसकी जड़ हो इतना ऊपर आके, इतना बड़ा पेड़ है गाइस। ये अमरूद लगते हैं, लोग तोड़ के छुपा छुपा के तोड़ ताड़ के खा जाते हैं। आप लोग अपनी राय दो, क्या करें, छत पे चले फिर से कि यहीं पे ठीक है। खैर अभी गाइस हम ना ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे आज का व्लॉग, क्योंकि असर का टाइम हो गया, हम जा रहे हैं नीचे। अभी हमको जाके कलाम पाक पढ़नी है, तस्बीह पढ़नी है आज जो है, और दुआ करनी है आप सभी के लिए, और जाके कपड़ों पे प्रेस करनी है, बहुत सारे काम बाकी हैं गाइस। तो आज का व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। अब आज होगी चांद रात, तो देखते हैं क्या होता है। रात का व्लॉग गाइस हम शूट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं कर पाते हैं। कैसे बताऊं कि मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ, इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम होती है, और आज इतना बादल भरा पड़ा है, पूरा काला हो रखा है। तो ऐसे में तो मतलब जब बादल होते हैं ना घने, तो चांद भी नहीं दिखता ना, छुप जाता है। तो अब मुझे नहीं लगता कि चांद ऐसे में दिखेगा, तो ऐलान ही होगा, मस्जिद पास में ही ऐलान होगा। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं आपको आज रात में बताती हूँ कि क्या हुआ, चांद हो गया कि नहीं। और आप लोगों को पहले पता चल जाए तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना चांद हो गया, और हम आप लोगों को एडवांस में। पता नहीं कौन घंटी बजा रहा है, अच्छा ये लाल टी शर्ट वाला घंटी बजा रहा है, टन टन टन, पता नहीं किसको बुला रहा है। सब्जी वाला उधर ही खड़ा है, इधर आ नहीं रहा है, आ जाए तो देख लें सब्जी क्या है। खैर गाइस जो भी हो, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे ब्लॉग। जो भी हो, अगर आप लोगों को चांद पहले दिख जाए, अजान हो रही है, अजान। अजान हो रही थी, अजान हो गई है, और कहते रहिए अजान जब होती है ना तो बोला नहीं जाता, अजान को सुनना चाहिए, ठीक है। तो अभी ऐसा कोई काम नहीं था ज़रूरी कि हम अजान के टाइम भी बोलें, इसलिए हम शांत हो गए, इसलिए हम आपको आसपास का व्यू दिखाने लग गए, व्यू। तो व्यू आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अजान सुन के आप लोगों को कितना सुकून मिला, कितना अच्छा लगा, वो भी आप लोग ज़रूर बताना। और आज का ब्लॉग गाइस अभी यहीं पे एंड करते हैं, जाते हैं सारे काम करते हैं, और जो भी होगा रात में हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आप लोगों को पता चले तो आप लोग भी मुझे बताना। और मेरा आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग आज का बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग और आज का मौसम और मैं और सब कुछ अगर खुशी हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कर देना। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।